अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक लड़की का कॉल आया। हालांकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों कॉल महीने में आ जाते हैं। तो इसमें वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? इसलिए कि जो इस लड़की ने जो अपना प्रॉब्लम बताया है, जो मसला बताया है, ये मैक्सिमम लड़कियां जब कॉल करती है तो यही मसला पूछती है, यही मसला बताती है, अपना यही प्रॉब्लम का वो सलूशन चाहती है। और ये कॉमन मसला हो गया है, कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। तो इस लड़की से जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने सोचा कि इसको शेयर कर दूं ताकि ये और लड़कियों के भी काम आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसमें जो मैसेज दिया गया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी बहन बेटियों में और दूसरी लड़कियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस लड़की ने मुझसे ये कहा कि हजरत, मुझे एक लड़के से बेहद मोहब्बत है, मैं बहुत प्यार करती हूं और वो भी मेरे साथ पहले बहुत अच्छा था, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता था, मुझे जमीन और आसमान की सैर कराता था, चांद और तारे तोड़कर लाने की बात करता था, दुनिया घुमाने की बात करता था, सारा जहान वो मेरे कदमों में लाकर रख देता था और कहता था मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हर वक्त मेरे राब्ते में रहता था, कांटेक्ट में रहता था। हम लंच, डिनर और पता नहीं कहां कहां की सैर हम साथ में करते थे। मगर अब कुछ दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता, कॉल नहीं उठाता। जब उसका दिल होता है वो बात कर लेता है और थोड़ी ही देर बात करता है और कहता है कि मैं बिजी हूं। हालांकि मुझे पता है वो कहीं बिजी नहीं होता, मुझे उसकी सारी रूटीन पता है, सारा शेड्यूल पता है। हजरत, मुझे उससे बेहद मोहब्बत है। कुछ ऐसा बताए, कोई ऐसा वजीफा बताए, कोई ऐसा तावीज दे या कोई ऐसी आयत बताए, कोई ऐसा जिक्र बताए कि वो ठीक हो जाए, वो सारी दुनिया से कट कर वो मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए। वो लड़की बड़ी मासूमियत से ये जुमले बार बार दोहरा रही थी, बार बार ये कह रही थी कि हजरत, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। जब मैं उस लड़की के ये जुमले सुन रहा था तो मैं बहुत हैरान हो रहा था। तो मैंने उससे थोड़ी डिटेल, थोड़ी तफसील जानना चाही कि तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो उस लड़की ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि उस लड़के ने ही ताल्लुक शुरू किया था, कांटेक्ट शुरू किया था। हालांकि मैं इस रिलेशन और इस ताल्लुक को लेकर मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी और न मैं मान रही थी, लेकिन वो लड़का सुबह शाम मुझे मैसेज करता था, कॉल पर कॉल करता था। हालांकि मैंने उसको कई बार समझाया कि इस किस्म के ताल्लुक और इस किस्म के रिलेशन में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन वो तसलसल के साथ यानी कंटिन्यूस मेरे पीछे पड़ा रहा, यहां तक कि वो दिन भी आ गया कि मैं मान गई और वो मीठी मीठी बातों से मेरे दिल में दाखिल हो गया और मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मैं उस पर मरने लगी। मैंने थोड़ी और तफसील और डिटेल जानने के मकसद से उस लड़की से पूछा, क्या आप दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक हो गया है, यानी फिजिकल रिलेशन हो गया है? तो उस लड़की ने कहा कि हजरत, मैं पहले तो बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं तो उसको साफ कहती थी कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हजरत, आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे मना ही लिया और हमारे दरमियान वो सब कुछ हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन हजरत, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इसको मोहब्बत नहीं कहते। तो मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा, जिसे आप मोहब्बत कहती हो ना, उसे लड़कों की लैंग्वेज में लड़कियों को फसाना कहते हैं, वो भी उनका जिस्म हासिल करने के लिए और उनसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। और यहां मैं आप लोगों को, सब लोगों को ये बात बता दूं कि हमारे यहां ज्यादातर लड़कियां लड़कियों में ही रहती है, इसलिए उनको लड़कों की लैंग्वेज का पता नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि आजकल लड़कियों को लड़कों की लैंग्वेज समझना भी बहुत जरूरी और बहुत अहम हो गया है। बेशुमार लड़के लड़कियों का जिस्म हासिल करने के लिए
मोहब्बत का नाम इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत का जाल इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं साफ कर दूं कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, लेकिन आजकल ये फिल्में और टीवी और इंटरनेट इस्तेमाल कर करके बहुत सारे लड़के मोहब्बत का जाल ही इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को फंसाते ही हैं। एक बार क्या, मैंने कई बेशुमार लड़कों को पूछा कि आप लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक, फिजिकल होने के लिए मोहब्बत का क्यों नाम लेते हो, मोहब्बत को क्यों बदनाम करते हो? तो तकरीबन सबका, मैक्सिमम लड़कों का जवाब ये था कि मोहब्बत का नाम न लो तो लड़कियां हाथ तक लगाने नहीं देती, टच भी नहीं करने देती, और मोहब्बत का नाम ले लो तो शरीफ से शरीफ लड़कियां भी मान जाती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये बात को समझने की जरूरत है कि मोहब्बत का नाम अक्सर क्यों लिया जाता है। आपको फंसाने के लिए, आपका जिस्म हासिल करने के लिए। ये चांद सितारों की बातें और ये सितारे तोड़कर लाने की बातें, ये सिर्फ फिजिकल होने की हद तक होते हैं। बहुत कम मोहब्बतें हैं जो निकाह तक पहुंचती हैं। मैंने उस लड़की को समझाया कि उस लड़के ने आपको बड़ी होशियारी से फंसाया है। आपको उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि आप फंस गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली कांटे में फंसकर तड़पती है, आप भी तड़प रही है। और ऊपर से आपकी सादगी तो देखिए, इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा। इस तड़पने को आप मोहब्बत का नाम दे रही है। आप खुद से झूठ बोल रही है। आप मुझे उससे मोहब्बत है कहने के बजाय ये कहना शुरू करें कि मुझे उसने फंसा दिया है, मुझे उसने फंसा लिया है, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप खुद को उस कांटे से बाहर निकाल सके। उसने जो आपको धोखा देना था दे दिया, मगर आप ये जो बार बार कह कर कि मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, खुद को धोखा देना बंद करें। मैंने उस लड़की को और ज्यादा समझाते हुए कहा कि आप तो मछली से भी सादा लड़की है, क्योंकि मछली भी फ्री फूड खाने के बाद कांटे में फंसने की वजह उसके समझ में आ जाती है कि मैं फंस गई हूं, और फिर वो अपनी जिंदगी बचाने के खातिर कांटे से निकलने के लिए तड़पती है और जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए जोर लगाती है। वो अपने फंसने को मोहब्बत का नाम नहीं देती कि मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं मछेरे की हूं, मछेरा मेरा है, मुझे मछेरा मिलेगा तो मैं जिंदा रहूंगी, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं मछेरे के बगैर मर जाऊंगी। वो मछली इस झूठी उम्मीद के साथ जुड़ी नहीं रहती कि शायद एक दिन मछेरे को एहसास हो जाएगा और वो पलटकर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। याद रखें, मछलियां पकड़ना मछेरे का मशगला होता है, मछेरे का काम होता है, वो किसी एक मछली का नहीं होता, इसलिए वो आपका भी नहीं हो सकता। मछेरे में अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढने के बजाय इस झूठी मोहब्बत के जाल से बाहर निकलने पर जोर दे। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है, इसका विर्द करने के बजाय आप ये बोलना शुरू करें कि मैं फंस गई हूं, मैं फंस गई हूं, मैं फंस गई हूं। इसका विर्द करें ताकि आपका दिलो दिमाग इस झूठी मोहब्बत की लालच से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। यही सारे मसाइल का हल है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटे से कॉन्वर्सेशन से और ये कॉल पर हुई थोड़ी सी बातचीत से हमको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अल्लाह हमें और अच्छी समझ अता फरमाए और ज़माने को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।